वेलकम बैक। तो भारत ओएस या भार ओएस या भरोसा जो भी आप इसे कह लें, इंडिया में बना इंडिजीनियस आईआईटी मद्रास और एक J&K ये स्टार्टअप का नाम है। उन्होंने मिलकर एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है, उस पर हमारी बातचीत चल रही है। मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा रहा है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बेसिकली एक ये स्टॉक एंड्रॉयड है, प्योर एंड्रॉयड है, उसके ऊपर इसे डेवलप किया गया है। लेकिन इससे आगे की बात करते हैं, संदीप पुत्की साहब ये बताइए कि भारत, जैसा मैंने कहा, इतना बड़ा यूजर बेस, इतना डेटा, इतने फोन, इतने स्मार्टफोन, क्या जो देश इसरो जैसे रॉकेट भेज सकता है ऊपर, न्यूक्लियर पावर है, वो एक मोबाइल डिवाइस और एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकता? आज का जो वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज का एपिसोड है, वो तो बना दिया, ओएस तो बना ही दिया। नहीं, बिल्कुल प्योर नहीं, आप अपना जैसे आईओएस ने बनाया। लेकिन डेफिनेटली देखिए, चाह तो है, हमारे भारत में है कि हमें कुछ ना कुछ मुमकिन करके दिखाना है, और रहा भी है। अब ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहते हैं। अभी जो पहले जो फोकस हो रहा है, जैसे ओएस स्पेस की अगर बात कर लें, जैसे बाहर ओएस की बात कर रहे हैं, ये एंटरप्राइज फोकस कर रहे हैं, और इसमें भी कोई गलत नहीं है। और एंटरप्राइज का फोकस करते करते ये जियो लोकल सर्विसेज में फोकस कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अगर हम शॉपिंग की बात करते हैं या फिर मार्केटिंग की बात करते हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते रहते हैं, उसमें भी जियो लोकल एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ताकि जो कस्टमाइजेशन आप एक लोकल लेवल पे कर सकते हैं लोकल कंज्यूमर को सर्विस देने के लिए, वो इंटरनेशनल कंपनी आपके लिए नहीं कर सकती है, या जो आपके एरिया को जानते नहीं है। तो शुरुआत तो हो गई है और बहुत सारे लोग इसमें कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे बहुत सारे इस टाइम पे एप्स या फिर जो इकोसिस्टम सॉफ्टवेयर साइड में ऐसा होता है जो ओएस से रिलेटेड, वो लोग भारत को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज सोच रहे हैं। और अगर किसी कंपनी को एक्चुअली एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है कि सब कहेंगे बॉस ये एंड्रॉइड का चैलेंजर है, या एंड्रॉइड को संभल के रहना चाहिए, आईओएस को संभल के रहना चाहिए, तो उनकी सोच भी वैसी होनी चाहिए, उनको ग्लोबल लेवल पे सोचना चाहिए, तब वो सक्सेसफुल होगा। हार्डवेयर में तो हम कर ही रहे हैं धीरे धीरे करके। अब तो हमारी पॉलिसीज भी आ रही है फैब यूनिट्स की भी, और आई थिंक नेक्स्ट 5-6 साल में आप सेमीकंडक्टर प्लांट्स को भी भारत में देखेंगे। डिस्प्ले भारत में आ चुका है, बैटरीज पे काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर पे तो हम ऑलरेडी काफी अच्छा होल्ड करते हैं, लेकिन जी हाँ, मोबाइल सॉफ्टवेयर पे आने वाले वक्त में आप चेंजेस देखेंगे। लेकिन फिलहाल जितना हो रहा है उसे ये कह सकते हैं शुरुआत तो कर ली है, आने वाला वक्त बताएगा कि इस शुरुआत में कितना है दम। राइट। तो ध्रुव, क्विकली, समय मेरा ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन। आई थिंक इसमें बिगर क्वेश्चन ये है, जैसे संदीप जी ने बोला कि आगे इवेंचुअल गोल क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में इतने कोई चैलेंजेस नहीं है, पर उसका पॉइंट क्या होगा जब अगर पूरा वर्ल्ड यूज नहीं करेगा। आपने जैसे पहले विंडोज फोन की बात की, इकोसिस्टम्स वगैरह डेवलप होते हैं, पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया एक तरफ, अकेला भारत एक तरफ नहीं, पर हम साइलोड वर्ल्ड में नहीं रहते हैं ना। आप जब कोई कंज्यूमर यूज करता है, वो पूरे वर्ल्ड में बने हुए एप्लीकेशंस यूज करता है। अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इंडिया के लिए बनाओगे, पूरा वर्ल्ड ऐप सिर्फ इंडिया के लिए क्यों बनाएगा? सो जो अगर विजन है ग्लोबल एक कॉम्पिटिटर बनाने की हुई, तो टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टेक्निकल कैपेबिलिटीज इंडिया में एब्सोल्युटली है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की, बट सिर्फ एक इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया के लिए आई थिंक मॉडर्न इंटरनेट कनेक्टेड एनवायरनमेंट में इतना कोई सेंस नहीं रखता। नहीं, लेकिन जैसे हमने यूपीआई भी तो बनाया, अब तो उसको दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश इस्तेमाल कर रहे हैं। UPI इज अ 1-to-1 पेमेंट सोल्यूशन यहाँ पे, एंड इंडिया में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। ऐसे लोगों को चलिए, क्योंकि सॉरी ध्रुव, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है हमने एक दूसरे एपिसोड की नींव रख दी है। जरूर एक दिन इस पे बैठेंगे, आप तीनों को बुलाएंगे और बात करना चाहेंगे इस पर कि क्यों संभव नहीं है। अमेरिका कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं? कोई तुलना वैसी शायद अजीब सी हो जाएगी कि ये आपने क्या कह दिया, लेकिन क्यों नहीं? इतना बड़ा मार्केट, इतना सब कुछ, और आपके पास सारी कैपेबिलिटी से क्या वो सोचा नहीं जा सकता? क्या वो किया नहीं जा सकता? और जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इस एंड तक या इस छोर तक जाके क्यों नहीं? खैर, आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आया, आई होप दर्शकों को भी पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और जरूर बैठेंगे एक बार और इसी सब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।